साहब, आज इंडिया ने स्टैंड 1 पे अपनी आर्म फोर्सेस को कर दिया। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है। तो ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। स्टैंड 1 का मतलब है कि पूरी अफवाज को बता दिया गया है कि 1 घंटे के नोटिस पे आप जंग करने के काबिल होना चाहिए। फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन को जैश से फंडिंग की गई थी। मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश से फंडिंग की गई थी। अब आती है कि होगा क्या। दिस बॉम्ब ऑफ दिल्ली is decided by us as an act of terrorism. यहाँ एक तरफ पाकिस्तान को मशरकी बॉर्डर से खतरात लाहक हैं, तो दूसरी तरफ मगरबी बॉर्डर से भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं आ रही। एक तरफ आप कहते हैं जी इंडिया की खबरें वायरल हो जाती हैं, इंडिया की सब बातें मानते हैं, इंडिया कोई की बात सुनते हैं, उनको तो सभी उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर कोई बात नहीं करता। भाई आपके ऊपर हम बात तब करेंगे जब आप खबर निकलने देंगे। आज मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने पाकिस्तान के साथ एक नई जंग छेड़ने का ऐलान किया है। डोवल साहब पहले देख चुके हैं, बस गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर, कुछ और हो गया। हमने आपको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया कि चलो ट्रेड करेंगे तो कुछ आपस में बात पड़ेगी, कहीं कुछ और हो गया। इसमें लाहौर से कराची की मुख्तलिफ जो एयर रूट्स हैं इनको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया और कि ये बॉम्ब ब्लास्ट इज गोइंग टू ट्रिगर अ वॉर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए धमाके में राजधानी को दहला दिया। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की जान गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हैं। पाकिस्तान के हवाले से सीसीएस की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत में अब सीसीएस की बैठक हो रही है और इसमें निर्णय लिया जाएगा कि कब पाकिस्तान पर हमला किया जाए। सीसीएस की बैठक जो हो रही है, इसमें दिल्ली धमाके में हो रही जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। भूटान से लौटते ही प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में घायल लोगों से मुलाकात की। पाकिस्तान अब भारत में हो रही सीसीएस बैठक से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। भाई आप एक बात बताइए ना, डोवल आपके सामने और क्या बोले? डोवल के पास आपने क्या ऑप्शन छोड़ा? आपने पीसफुल ऑप्शन छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि डोवल साहब पहले देख चुके हैं, बस गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर, कुछ और हो गया। हमने आपको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया कि चलो ट्रेड करेंगे तो कुछ आपस में बात पड़ेगी, कहीं कुछ और हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होंगे तभी ना। अब जब वो नहीं दिख रहे हैं तो वो बंदा रेडिकल होकर वो भी बोलने को तैयार है कि भाई हम भी इस तरह के ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार कहा, न्यूक्लियर से रिलेटेड पहली बार कहा कि हमारी जो नो फर्स्ट पॉलिसी है ये हमारी कमजोरी नहीं है, इट कैन बी ऑलवेज रिव्यूड। अदरवाइज आज तक कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आपके यहां से आवाज इतनी ज्यादा जोर से उठी कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो होने ही वाला है, इस्तेमाल होगा ही होगा, ये इस्लामिक बॉम्ब भी बनेगा, ये भी बनेगा, वो भी बनेगा। सो देयर आर टाइम्स के इन पॉलिटिक्स एंड इन सच इंटरनेशनल रिलेशंस आपको काफी कुछ कहना पड़ता है और काफी कुछ बिना कहे भी करना पड़ता है। ट्रंप के पास जो मैसेज है इंडिया का, आप देख लीजिए, कल उन्होंने बोल दिया कि इंडिया इज राइट नाउ नॉट हैप्पी विद मी बट दे विल वेरी सून बी हैप्पी विद। हमने तो कभी नहीं बोला, हमने ट्रंप को कोई जवाब नहीं दिया। हमने अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला हमने जो ट्रंप कह रहे हैं हम उसके साथ नहीं, हम उसके टैरिफ के साथ नहीं, हम उसके सीज फायर के साथ, हमारा अपना डिसीजन मेकिंग है, हमने अपना डिसीजन मेकिंग किया है। वो हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है, ये हम दोनों के बीच का मामला है, इसके बीच में तीसरी पार्टी नहीं। सेम गोज फॉर टैरिफ नाउ। सो शकील साहब, डोवल जब कुछ कह रहा है तो इसी को बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक। कैरेट हमारा फेल हो गया, हमने जितनी बार पाकिस्तान को प्लीज करने की कोशिश करी शायद फेल हो गया। डोवल उसका चश्मदीद गवाह है। तो उसने बोला यार ये स्टिक उठाने में और बताने में क्या डाउट है कि यार हम भी इस तरह के ऑप्शंस देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम आपके यहां तकलीफ नहीं कर सकते।
हम भी सपोर्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं टीटीपी को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं बलूच को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं पीओजेके को कि नहीं जी आप आइए, हम आपको वेपन देंगे। आप बताइए कितनी बार आपके यहां पर कैच किया गया इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर के हथियार के ऊपर इंडियन मार्किंग थी। हमने आपके पास दसियों बार वेपन दिखा दिए जिनके ऊपर पाकिस्तान मार्किंग थी। हमने आपके यहाँ दसियों बार चॉकलेट्स दिखा दी जिसके रैपर्स जो थे, अब उसमें ये मत जाइएगा कि इंटेलिजेंस वालों ने प्लांट कर दिए होंगे, ये कर दिए होंगे, वो कर दिए, वो सारी बातें मैं मान सकता, बट दिखाया तो है ना, इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, आपके यहाँ के स्टेटमेंट अवेलेबल हैं कि नहीं हमने घुस के मारा है पार्लियामेंट में, ये आपके यहाँ बोला जा रहा है। तो इंडिकेटर्स से मेरा इंप्रेशन तो यही बनता है ना कि आप फॉर्मली, अब जैसे आपने डोवल का जो इंप्रेशन लिया है वो डोवल ने बोला है, बट उसने ये कहीं नहीं बोला है कि हम पाकिस्तान को ठोक कर मारेंगे, टेररिज्म करके मारेंगे, या जो टेररिस्ट वहां, आप एक बात बता दिए, आज तक अगर हमने बलूचों को फ्रीडम फाइटर बोला हो, टीटीपी को फ्रीडम फाइटर बोला हो, अफगानिस्तान को फ्रीडम फाइटर बोला हो, हमने तो कभी नहीं बोला। ये सारी बातें एक बहुत बड़े लेवल पर समझनी पड़ेंगी, क्योंकि बड़ा वाला लेवल इस समय अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में है, इसलिए वो आपको और मुझे नहीं समझने देगा। तो आप जैसे ये जो एजुकेटिव शोज होते हैं, इसके अंदर ये निकल कर आएगा कि किसकी क्या मजबूरी है और किसका क्या मतलब है। डोवल इज नॉट दैट मैन जो 11 साल वेट करेगा कि मैं इस्लामाबाद में बम फटवाऊं, उसका वो कैरेक्टर नहीं। एक तरफ आप कहते हैं जी इंडिया की खबरें वायरल हो जाती हैं, इंडिया की सब बातें मानते हैं, इंडिया कोई की बात सुनते हैं, उनको तो सभी उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर कोई बात नहीं करता। भाई आपके ऊपर हम बात तब करेंगे जब आप खबर निकलने देंगे। मुझे वैसे ये भी समझ में नहीं आती कि आपने जब वो खबर रोक ली कि वाना कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ, तो उससे क्या फायदा हुआ? आप तो वो छुपा के बैठ जाते हैं और छुपा के इस तरह रखते हैं आप जैसे पता नहीं कौन सा खजाना है, और उसके बाद उस वक्त निकलती है जब सब कुछ वो निकल चुका होता है दूसरी जगहों से, और आपके नैरेटिव बहुत ही बाद में आ रहा होता है। तो फिर बताएं इसका नुकसान फायदा किसका है? दूसरा ये कि आप छूटते ही कह देते हैं भाई अभी तो हुआ हमला, और साथ ही आपने कह दिया कि जी भारत या अफगानिस्तान, मसला ये है कि ठीक है अफगानिस्तान से तो जो तालिबान और टीटीपी दहशतगर्दी कार्रवाई करें वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उनकी तरफ से सीधे ये नहीं कहा जाओ, कहते हैं जी हम तहकीक करें, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सामने लेकर आएंगे कहेंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। फिर आपने फौरन ही कह दिया तो उसके बाद वो कहेंगे कि देखें जी ये तो फौरन ही कह दिया। ये चीज़ भी ज़रा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। कहने का मकसद पाकिस्तान ये इसलिए हमले हुए हैं कि खुद ही करवा दिए ताकि जो इंडिया में हमला हुआ है उसका इल्ज़ाम इनके ऊपर ना है, वो कहें देखो जी हमारे तो खुद ही हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान ये कह रहा है तो वो भी हमने आपको बता दिया, जो कह रहा है सब कुछ सामने लाना चाहिए ना। लेकिन बात यह है कि जो खुद से हमले होते हैं वो उसमें ये होता है कि इतनी ज़्यादा हलाकतें नहीं होती एक तो, और दूसरा ये होता है कि चलो खबर तो निकलने देते, खुद से किए थे तो वायरल तो करते खबर, उन्होंने खबरें छुपा ली।